नमस्कार दोस्तों, पॉलिटी के टफ 50 क्वेश्चन जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं आपके लिए लेकर आए हैं। 201 से लेकर 250 तक के क्वेश्चन हैं। बीच बीच में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा, उम्मीद है आप उसके भी आंसर देते हुए चलेंगे। दोस्तों, पॉलिटी टफ मानी जाती है तो बोर मत होइएगा, बीच में ऐसा ना क्वेश्चन ना बने तो छोड़ के चले जाओ। पूरा वीडियो देखने की कोशिश करो, डिमोटिवेट नहीं होना है। देखते हैं आप लोगों में से कितने लोग पूरा वीडियो देख पाते जिसने वीडियो खोला है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसके तहत आता है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार आता है मौलिक अधिकारों के तहत। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, निवारक निरोध अधिनियम द्वारा क्या रोका जा सकता है? तो निवारक निरोध अधिनियम द्वारा जो है आपका आजादी का हक रोका जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में देखिए क्या पूछा गया है, भारतीय नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है? तो भारतीय नागरिकता दी जाती है गृह मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी यहां पर गृह मंत्रालय सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, कल्याणकारी राज्य संबंधी विचार किसमें दिए गए हैं? तो कल्याणकारी राज्य संबंधी विचार बोलते हैं नीति निर्देशक तत्व। तो क्या होगा? राज्य नीति संबंधी निर्देशक सिद्धांत या नीति निर्देशक तत्व। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से आपका सैन्य और शिक्षा के अतिरिक्त सभी उपाधियों का उन्मूलन ये एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी ये तीनों मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मूल अधिकारों को लागू करने के संबंध में रिट जारी करने के लिए निम्नलिखित प्राधिकरणों में से कौन सक्षम है? तो रिट जारी करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय सक्षम है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन, भारतीय नागरिकता निम्नलिखित में से किन तरीकों से प्राप्त की जा सकती है? तो भारतीय नागरिकता को प्राप्त करने के 5 तरीके हैं। ऑप्शन नंबर सी 5 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, तरीके हैं। अगला प्रश्न देखिए, किस अधिनियम ने नस्ल, धर्म तथा राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को निषेध कर दिया था? तो वो जो है आपका ऑप्शन नंबर ए, नागरिक अधिनियम ने इन सभी चीजों को निषेध कर दिया था। ऑप्शन नंबर ए, भेदभाव को निषेध कर दिया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो यहां पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से आपका संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। अब आपको कमेंट करके बताना है, संपत्ति का अधिकार जब मौलिक अधिकार नहीं है तो इसको किस कैटेगरी में रखा गया है? संपत्ति के अधिकार को किस कैटेगरी में रखा गया है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर दीजिए। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार किस परिस्थितियों के अंतर्गत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नागरिकों से छीन ली जाती है? तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सेंसरशिप द्वारा नागरिकों से छीन ली जाती है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सेंसरशिप बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान के किस भाग में अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा देना वर्णित किया गया है? तो भारत के संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा एवं शांति को बढ़ावा देना वर्णित किया गया है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, इनमें से कौन सामाजिक अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता? तो सामाजिक अधिकारों के अंतर्गत आपका मतदान का अधिकार नहीं आता है। बाकी जीवन जीने का अधिकार एक सामाजिक अधिकार है। धार्मिक स्वतंत्रता, सामाजिक और शिक्षा एवं संस्कृति ये तीनों सामाजिक अधिकार हैं। मतदान का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, मतदान का अधिकार किस प्रकार का अधिकार कहलाता है? क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, भारतीय गणराज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकार निम्नलिखित में से किसके पास होता है? तो वास्तविक कार्यकारी जो होता है वो होता है मंत्री परिषद के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर डी यहां पर मंत्री परिषद सही आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से न्यायालय में कौन प्रवर्तनीय है? तो न्यायालय में आपका मौलिक अधिकार प्रवर्तनीय है। ऑप्शन नंबर डी, यदि आपको मौलिक अधिकार को हनन हो रहा है तो आप न्यायालय में जा सकते हैं। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन करने के निर्वाचक मंडल में निम्नलिखित में से कौन शामिल होते हैं? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए लोकसभा होती है, राज्यसभा होती है और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी होते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। 217, भारत के संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल में रिक्ति को डैश अवधि के भीतर भरा जाएगा। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल यदि खाली है तो जो है 6 महीने के अंदर भरा जाना अनिवार्य है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। राज्यसभा को भंग करने में निम्नलिखित में से कौन सक्षम है? तो राज्यसभा को भंग करने के लिए उपरोक्त में से कोई भी सक्षम नहीं है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा राज्यसभा के लिए भैया। अगला क्वेश्चन देखिए, संसद की निम्नोक्त स्थायी समितियों में से किसमें राज्यसभा का कोई सांसद नहीं होता?
तो यहां पर आपका आंकलन समिति में राज्यसभा का कोई सांसद नहीं होता, लोक लेखा समिति में होता है, लोक उपक्रम समिति में होता है, सरकारी आश्वासन समिति में होता है। आकलन समिति में कोई भी राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद के मामले को निम्नलिखित में से किसके पास भेजा जाएगा? तो राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कोई भी विवाद हो तो भारत के उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट के पास भेजा जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। अगले प्रश्न पर गौर करिए, क्या भारत के राष्ट्रपति को निषेधाधिकार है? तो भारत के राष्ट्रपति को बिल्कुल निषेधाधिकार है। ऑप्शन नंबर यहां पर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, वह अधिकतम अवधि कितनी होती है जिस तक संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा की गई संसद द्वारा बढ़ाई गई उद्घोषणा सामान्यतः लागू की जा सकती है? तो मैक्सिमम जो समय होता है वो होता है आपका 6 महीने, ऑप्शन नंबर ए 6 महीने यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल होता है कौन कौन? तो निर्वाचक मंडल में आपका संसद के दोनों सदनों के सदस्य होते हैं, ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अधीन किसी राज्य में संवैधानिक की व्यवस्था को भंग घोषित किया जाता है? तो अनुच्छेद नंबर ऑप्शन नंबर बी 356 लगा दोगे तो उस राज्य में जो है आपका संवैधानिक व्यवस्था को भंग किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। 225 देखिए, युद्ध या बाहरी आक्रमण के कारण संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत में आपात स्थिति की घोषणा की जा सकती है? युद्ध या बाहरी आक्रमण हो तो आप अनुच्छेद 352 लगाकर आपातकाल की स्थिति इमरजेंसी घोषित कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अनुच्छेद 352 के अंतर्गत लागू आपात स्थिति के दौरान निम्नलिखित में से कौन से संवैधानिक उपबंध निलंबित हो जाते हैं? तो 352 यदि लग जाएगा तो आपके मौलिक अधिकार निलंबित हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद आपातकालीन उपबंधों से संबंधित हैं? तो 52, 56, 60 ये याद रखो, क्या क्या 52, 56, 60 मतलब 352, 356, 360। तो ये कविता कहानी जैसे भी रटना हो, 52, 56, 60, 52, 56, 60 3-4 बार बोल लो। ये तीनों जो हैं आपके आपातकाल से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से राष्ट्रपति की कौन सी क्षमादान शक्ति के अंतर्गत दंड की प्रकृति को बिना बदले उसकी अवधि कम की जा सकती है? तो राष्ट्रपति के पास कौन सा होता है भैया? परिहार, ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, जब भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हो तो उनका काम कौन करेगा? तो उस समय उनका काम भारत के मुख्य न्यायाधीश करेंगे, ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। 230 देखिए, भारतीय संघ के राष्ट्रपति के पास वही संवैधानिक अधिकार हैं जो किसके पास है? तो भारतीय संघ के राष्ट्रपति के पास वही संवैधानिक अधिकार हैं जो ब्रिटिश राजा रानी के पास होते हैं, ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का उपराष्ट्रपति होता है तो भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय गणतंत्र का वह कौन सा राष्ट्रपति था जो सदा भारतीय धर्मनिरपेक्षता को सर्वधर्म समभाव कहता रहा? तो सर्वधर्म समभाव ये कहते रहे डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी, ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, संघ लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को हटाया जा सकता है? तो संघ लोक सेवा के जो है सदस्य उनको राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है, ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर है। 234, पॉकेट वीटो में भारत के राष्ट्रपति किसी विधेयक को कितने समय के लिए अपने पास रख सकते हैं? तो पॉकेट वीटो के तहत अनिश्चित काल के लिए भारत के राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को अपने पास रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 235 देखिए, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? तो राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा से 12 सदस्यों को नामित किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के राष्ट्रपति का नाम बताइए जो निर्विरोध चुने गए थे? तो भारत के वो राष्ट्रपति थे आपके डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी जी, जो निर्विरोध चुने गए थे, ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, युद्ध या आक्रमण के कारण अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा के लिए संसद का अनुमोदन कितने समय के अंदर अपेक्षित होता है? तो संसद का अनुमोदन 1 माह के भीतर अपेक्षित होता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संसद राज्य के किसी विषय पर कानून बनाने के लिए सक्षम है यदि? तो भारतीय संसद राज्य के किसी विषय पर कानून बनाने के लिए सक्षम है यदि अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपात स्थिति लागू हो, ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए,
निम्नलिखित में से कौन 2 बार भारत का राष्ट्रपति चुना गया? तो भारत का राष्ट्रपति 2 बार राजेंद्र प्रसाद जी चुने गए। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद जी। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है तो भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, भारत के राष्ट्रपति के पास आपात अधिकार है तो टोटल 3 प्रकार के 52, 56, 60 मैंने बताया था ना, 352, 356 और 360 3 प्रकार के आपात का अधिकार है। यदि राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करके देगा? तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र संबोधित करके देगा। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? तो भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष राष्ट्रपति है। ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती? तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं की जाती। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, लोकसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति। अगला प्रश्न देखिए, भारत का राष्ट्रपति अपने पद पर पुनर्निर्वाचन के लिए कितनी बार खड़ा हो सकता है? तो भारत का राष्ट्रपति जितनी बार चाहे उतनी बार दोबारा निर्वाचन के लिए खड़ा हो सकता है। 246 देखिए, भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है? तो भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल जब तक उसे लोकसभा के बहुमत का समर्थन प्राप्त है तब तक होता है, मतलब उसके बीच में भी खत्म हो सकता है। 5 वर्ष कोई मत बोलना, उसके बीच में भी खत्म हो सकता है। जिस दिन लोकसभा में बहुमत फेल, तो देखा होगा आपने 2-2, 3-3 महीने की सरकार और कुछ दिनों की भी सरकार बनी है। सबसे कम कौन रहा है पीएम? बताओ, सबसे कम समय के लिए कौन प्रधानमंत्री रहा है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, देखते हैं आपकी पॉलिटी कितनी अच्छी है। सबसे कम कौन रहा है पीएम? आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने हाल ही में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के वेतन में वृद्धि की है। राष्ट्रपति का वेतन कितना कर दिया बढ़ा के भैया? तो राष्ट्रपति का वेतन 1.5 लाख रुपए प्रति माह बढ़ाकर कर दिया गया है 50,000 से। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर है। भारत का प्रधानमंत्री निम्नलिखित किस प्रक्रिया से बनाया जाता है? तो भारत के प्रधानमंत्री के लिए नियुक्ति की प्रक्रिया होती है। ऑप्शन नंबर बी, निर्वाचन नहीं होता, जो चुन के आते हैं ना, निर्वाचित संसद में से किसी एक की नियुक्ति कर दी जाती है सीधे। दोबारा चुनाव नहीं होता प्रधानमंत्री बनने के लिए ना। प्रधानमंत्री बनने के लिए लोकसभा का चुनाव जीतकर आप संसद बन जाओगे, संसद में से किसी एक की नियुक्ति कर दी जाएगी राष्ट्रपति द्वारा। भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहा है? तो भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी रहे। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। और ये आज का आपका आखिरी क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है राष्ट्रपति द्वारा संसद में एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्यों को नामित किया जा सकते हैं? तो टोटल 2 सदस्यों को नामित किया जा सकते हैं। इसमें भी चेंजेस हो चुके हैं, कुछ चेंजेस होने बाकी हैं। चेंजेस हो रहे हैं एंग्लो इंडियन में, आप सभी को पता होगा। और ये आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन, राष्ट्रपति का अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, राष्ट्रपति जो अध्यादेश देते हैं वो कितनी अवधि के लिए लागू रहता है? क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। जिसको इसका अगला पार्ट चाहिए तो ये अगले पार्ट के लिए आप कमेंट में पार्ट 2 लिख दीजिए सभी। जिसको पार्ट 2 चाहिए, अगला 251 से लेकर 300 तक के क्वेश्चन पार्ट 2 लिख दीजिए, मिल जाएगा आपको जल्द से जल्द। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। आपको यहाँ पर स्क्रीन पर अभी 100 पॉलिटी क्वेश्चन शो हो जाएंगे, उनको और देख लेना, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।